तो नमस्कार दोस्तों, टाइम फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट है? टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? यानी टाइम एक समय है और उसका एक सीमा तय किया गया है, टाइम फ्रेम किया गया है। और टाइम फ्रेम इसीलिए बनाया गया है कि आप सही दिशा पकड़ सको, सही एंट्री, सही एग्जिट शेयर मार्केट में ले सको। इसलिए टाइम फ्रेम काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है टाइम फ्रेम का? इम्पोर्टेंस ये बताती है कि बेटर एंट्री कहाँ होगी और बेटर एग्जिट कहाँ होगी। बेटर एंट्री कब लेना है और बेटर एग्जिट कब लेना है। बहुत लोग क्या होते हैं कि एंट्री तो कहीं भी कर जाते हैं और एग्जिट कहीं भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। सबका एक टाइम फ्रेम तय किया गया है और उस हिसाब से ट्रेड लेना होता है। तो 3 तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम। अब 3 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला टाइम फ्रेम होता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम क्या है? और दूसरा मिड टर्म टाइम फ्रेम। ये मिड टर्म टाइम फ्रेम क्या है? और तीसरा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। ये 3 टाइम फ्रेम होते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, मिड टर्म टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम होता क्या है, आइए समझते हैं। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का जैसा कि मतलब है, ये इंट्राडे के लिए होता है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे ट्रेड करना, सेम डे एंट्री भी लेना और सेम डे एग्जिट भी लेना। इसी को इंट्राडे कहा जाता है। यानी सेम डे आप खरीद रहे हैं और सेम डे बेच रहे हैं। और आजकल ज्यादा पॉपुलर वर्ड हो गया है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पर जो होते हैं, स्कैल्पर का मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं? स्कैल्पर का मतलब है वो सेम डे खरीदते हैं, सेम डे बेचते हैं और बहुत ही कम समय के लिए। उनका टाइम फ्रेम मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स होता है और सबसे ज्यादा अगर वो करे तो 2 घंटा। तो मैक्स टू मैक्स 15 जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। आज का यंग जनरेशन इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और फिर दूसरा है टाइम फ्रेम 2 आवर्स का। तो जो शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, स्कैल्पर जो यूज करते हैं, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं और एक होता है 2 घंटे का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में उसको किसका कैंडल देखना चाहिए, कहाँ से उसको बेटर एंट्री बेटर एग्जिट पता चलेगा? उसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखना होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसे एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ एंट्री बन रहा है, कहाँ एग्जिट बन रहा है। और अगर उसका मोटो 2 आवर्स तक के टाइम फ्रेम पे रखना है तो उसको कौन सा एंट्री एग्जिट देखना होगा, कौन सा कैंडल देखना होगा? आप बोलेंगे 5 मिनट। जी हाँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे उसको कैंडल देखना होगा 2 घंटे के स्कैल्पिंग के लिए। तो इंट्राडे क्या होता है आप समझ गए। इंट्राडे में होता क्या है हमारा इंडियन मार्केट में? टोटल इंडियन मार्केट 6 घंटे 15 मिनट्स खुलते हैं, 9:15 टू 3:30। इसी के बीच में स्कैल्पर अपना काम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो बायर सेलर सस्टेन हो रहे हैं कि नहीं, ये कहाँ पता चलेगा? ये सबसे अच्छा 15 मिनट्स पे पता चलेगा। 15 मिनट्स पे क्यों पता चलेगा? क्योंकि 15 मिनट्स पे एग्जैक्टली बायर्स कहाँ पे एंट्री लिए, बायर्स कहाँ एग्जिट करेंगे, सेलर्स कहाँ एग्जिट करेंगे, सेलर्स कहाँ बाइंग करेंगे। ये सारे जो कैंडल है वो 15 मिनट का एक ओवरऑल आइडिया देता है इंट्राडे के लिए। अगर कोई पूरा दिन का ट्रेड ले, 6 घंटे का ट्रेड ले, 2 घंटे से ऊपर का ट्रेड ले, तो उसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलती है एंट्री कहाँ बन रहा है और एग्जिट कहाँ बन रहा है, बायर सेलर्स कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी मूव चाहिए, 2% का, 1% का, आधे% का, जो मूवमेंट आपको आधे से 1% का मूवमेंट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा जो स्कैल्पर करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा मूव चाहिए, थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना होगा, इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होगा। यहीं से आपका 15 मिनट का कैंडल
यूज करना होगा, वहीं से बायर सेलर सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं ये पता चलेगा। नहीं तो अगर आप कोई 5 मिनट और 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, कैंडल यूज करेंगे, उससे क्या होगा, स्टॉप लॉस जल्दी हिट होने का आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा। अब इसीलिए स्कैल्पर क्या करते हैं, तुरंत एग्जिट, तुरंत एंट्री, तुरंत एग्जिट, विद इन सेकेंड उसे 1 मिनट के कैंडल को देखते हुए तुरंत आपको विद इन सेकेंड, विद इन मिनट में एंट्री ले लेना है और विद इन सेकेंड, विद इन मिनट के अंदर में एग्जिट भी ले लेना है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए इंट्राडे में 15 मिनट्स, 1 मिनट का कैंडल देखेंगे, 15 मिनट उनका टाइम फ्रेम है तो, और अगर 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, 2 आवर्स का है तो 5 मिनट का कैंडल देखेंगे। और जो थोड़ा सा लंबा समय के लिए होल्ड करेंगे, 2 घंटे से 4 घंटे का होल्ड करेंगे, तो उसे कौन सा कैंडल देखना चाहिए, उसे 15 मिनट का कैंडल देखना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल में पता चलेगा एग्जैक्टली कि बायर सेलर्स सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमने बताया पहला शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। अब आते हैं मिड टर्म टाइम फ्रेम। मिड टर्म टाइम फ्रेम, मिड टर्म टाइम फ्रेम कौन यूज करते हैं, किन्हें यूज करते हैं, कौन है मिड टर्म टाइम फ्रेम यूज करने वाले। तो मिड टर्म टाइम फ्रेम को बोलते हैं स्विंग ट्रेडर, यानी एक स्विंग आता है कोई भी स्टॉक्स में, पार्टिकुलर स्टॉक्स में, और वहां पे आपको बाय कर लेना है, फिर वहां एग्जिट कर लेना है। तो स्विंग टाइम फ्रेम का क्या टाइम रहता है, 1 वीक से 20 डेज तक। 1 वीक हुआ, 2 वीक्स हुआ, 3 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स। तो 3 वीक्स जो 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, यानी 1 से 20 दिन तक जो होल्ड करेंगे, उसे कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, उसे कौन सा कैंडल देखना चाहिए, उसे 1 घंटे का कैंडल, 1 आवर का कैंडल या डेली टाइम फ्रेम वाला कैंडल देखना चाहिए। इससे उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पे बाइंग, कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं उसे उसका टारगेट भी बड़ा होता है और स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। इंट्राडे में क्या होता है, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा इंट्राडे में और टारगेट भी छोटा रहेगा, क्वांटिटी पे ज़्यादा काम कर रहा होगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगे। और स्विंग ट्रेडर में क्या है कि आपका लो क्वांटिटी से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टारगेट आपका बड़ा है लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे रिटर्न आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, 1 से 5% तक का रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जबकि इंट्राडे में आपको नॉर्मल 1% बहुत हो गया, 2% बहुत हो गया, उससे नीचे के रिटर्न पे आपको एंट्री एग्जिट लेना है, क्योंकि वहां पे तुरंत आपको निकलना है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 से 5% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे और 1 से 20 दिन तक टाइम भी देंगे, तो आपको यहाँ पे फायदा नजर आएगा। और अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको 1% मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, आपको तुरंत निकलना है, तुरंत एग्जिट, तुरंत एंट्री करना है। तो यहाँ पे कौन सा कैंडल यूज करेंगे हम लोग, 1 घंटे का कैंडल या डेली का कैंडल। 1 घंटे कैंडल या डेली का कैंडल, ये हमें बताएगा 1 घंटे कैंडल कि कब एंट्री लेनी है, और डेली कैंडल बताएगा कब हमें एग्जिट करना है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पता चलेगा। तो 4 घंटे के लोग, बहुत लोग बोलते हैं 4 घंटे का कैंडल हम यूज करते हैं, तो ये सही नहीं है। 4 घंटे कैंडल क्यों सही नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट 6 घंटा 15 मिनट ही खुलते हैं। अब इसमें से एक कैंडल तो 4 घंटे का बड़ा बन जाएगा या छोटा बन जाएगा, लेकिन दूसरा कैंडल आधा ही बनेगा, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहेगा 4 घंटे के कैंडल सही बन रहा है कि सही नहीं बन रहा है। तो आपको ये कैंडल कहाँ पे यूज करना है, 4 घंटे के कैंडल लोग जो बोलते हैं कहाँ पे यूज होता है, वो होता है फॉरेक्स मार्केट पे। फॉरेक्स मार्केट क्यों यूज होता है, क्योंकि ये 24 घंटा पर खुले रहते हैं, 24 आवर्स खुले रहते हैं, और 24 आवर्स में 6 कैंडल बन जाएंगे, 6 कैंडल बन जाएंगे, आप वहां पे एंट्री एग्जिट आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो हमने 2 चीज बताया, पहला इंट्राडे जो किस तरह से स्कैल्पर करते हैं, और
सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट जो लेते हैं इंट्राडे वाले। दूसरा स्विंग ट्रेडर जो एक वीक से 20 दिन तक शेयर को होल्ड करते हैं या इंडेक्स को होल्ड करते हैं, तो उन्हें स्विंग ट्रेडर के कैटेगरी में रखा जाता है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो एक महीना से लेके एक साल तक स्टॉक्स या इंडेक्स को रखते हैं। तो उसे कौन सा कैंडल यूज करना चाहिए, उसे डेली कैंडल और वीकली कैंडल यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेली कैंडल से उन्हें एंट्री का पता चल जाएगा, कहां पे एंट्री लेना है, और वीकली ट्रेंड से पता चलेगा कि कहां पे एग्जिट, कब हमें टारगेट प्राइस क्या है और कब हमें एग्जिट करना है, ये पता चलेगा। तो जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, उन्हें आपको बड़ा कैंडल भी यूज करना होगा, डेली कैंडल यूज करना होगा, वीकली कैंडल यूज करना होगा। तो इन्हें पोजिशनल ट्रेडर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 3 बातें हमने बताई। स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो आपका 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक का टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे और उनका जो एंट्री और एग्जिट रहेगा 1 घंटे और डेली चार्ट पे रहेगा। वहीं पे पोजिशनल ट्रेडर जो रहेंगे वो डेली कैंडल यूज करेंगे, वीकली कैंडल यूज करेंगे, क्योंकि इनका टाइम फ्रेम बड़ा है, 1 महीने का है, 1 साल का है, तो ये पोजिशनल ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। इंट्राडे वाले हमने बताया स्कैल्पर होते हैं जो 1 मिनट का कैंडल यूज करेंगे और 5 मिनट का कैंडल यूज करेंगे, क्योंकि उनका टाइम फ्रेम छोटा रहता है, 15 मिनट का मैक्स टू मैक्स, 2 घंटे का ज्यादा से ज्यादा। तो 15 मिनट 2 घंटे में आपको अगर ट्रेड करना है तो 1 मिनट का कैंडल सबसे अच्छा है। 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है तो, और अगर 5 मिनट का कैंडल में यूज कर रहे हैं तो 2 घंटे तक ही मैक्स टू मैक्स शेयर को या इंडेक्स को या ऑप्शंस को जो भी ले रहे हैं उसको होल्ड रखना है। तो तीनों बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर अपना राय रखें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।